तो दोस्तों, जैसा कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए भारत खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। इनकी जो भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ना केवल इनको काउंटर करने के लिए भारत भी अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, बल्कि पैरेलल में जो हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है उनको भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर भारत का एक बोल्ड मूव देख सकते हैं कि हमने यूएसए के सैंक्शन और साथ में पूरे यूरोप के प्रेशर के बावजूद भी रशिया से S-400 जैसे खास तौर पर लीथल एयर डिफेंस सिस्टम को हमने खरीदा, जो कि हमारी वायुसेना की जो कैपेबिलिटीज़ है इनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा चुका है। इसके बाद में अब हम अपने भी खुद के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है इनके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे और ये भी जो पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच करते होंगे। तो इस प्रकार की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है इनको भारत अपनी नौसेना और साथ में थल सेना के साथ में वायुसेना के लिए भी डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, इसी में अब हमारी नौसेना की साइड से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जो कि हमारी नौसेना की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस हथियार को आप सब लोग हमारी नौसेना का छोटा S-400 भी कह सकते हैं, जिसको भारत इंडिजीनियस तौर के ऊपर डेवलप कर रहा है। तो खबर कुछ ऐसी है कि हमारी DRDO के द्वारा हमारी नौसेना का जो PG-LRSAM प्रोग्राम है तो उसको अनवील किया जा चुका है। तो अगर आप हमारी नौसेना के PG-LRSAM एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसका इस्तेमाल हमारी नौसेना के जो फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं और साथ में आने वाले समय में जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो उनके ऊपर किया जाएगा। और अगर आप हमारी नौसेना के जितने भी नेवल शिप्स हैं तो उनके ऊपर डिप्लॉयड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि MRSAM की बात करते हैं, तो दोस्तों उसकी जो रेंज है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन अगर आप बात करते हैं DRDO के द्वारा बनाए जा रहे PG-LRSAM एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो ना केवल 250 किलोमीटर के आसपास में होगी, बल्कि इसके अंदर जिस इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो वे प्रोजेक्ट कुशा के अंडर जो मिसाइल्स है तो उनसे डेरिवेटिव के तौर पर ली जाएगी। और कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सब लोग कह सकते हैं कि हमारी नौसेना के लिए एक नेवल प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप हमारी वायुसेना के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोजेक्ट कुशा की बात करते हैं तो उन मिसाइल्स का जो फैब्रिकेशन है वो भारत ने हाल ही में शुरू कर दिया है। जल्द ही उस एयर डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट है वो यहाँ पर हमारी DRDO के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लैंड बेस्ड और साथ में हमारी वायुसेना के लिए जो वेरिएंट होंगे प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के, तो उनकी जो रेंज है तो वो मैक्सिमम 350 किलोमीटर के आसपास में होगी। ऑलमोस्ट आप उसे भारत का देसी S-400 भी मान करके चल सकते हैं। लेकिन नौसेना के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम का वेरिएंट यहाँ पर चूज़ किया जाएगा तो शुरुआत में उसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर के आसपास में होगी और उस इंटरसेप्टर मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी 7 मैक के आसपास की होगी, जिसके चलते ये ना केवल जो एरियल टारगेट्स है जिसमें आप हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और साथ में बॉम्बर्स को लगा लीजिए, बल्कि जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं तो उनको भी ये मार गिराने में कैपेबल होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइपरसोनिक वेपन्स है तो उनके खिलाफ में भी इस एयर डिफेंस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये आने वाले समय में आप सब लोगों को भारतीय नौसेना के पास में देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा खास बात यहाँ पर ये है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। भारत में पहले आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हैं वे पहले तो ऑन पेपर रहती है, फिर इसके बाद जब वे CCS के पास जाती है तो वहाँ से अप्रूवल लेना होता है, और इसके बाद में जब हमारी MOD है उनसे क्लियरेंस लेनी होती है। तो कुल मिलाकर के जो पेपर वर्क है वो भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन इस केस में पहले से जो फंड्स हैं वे यहाँ पर आ चुके हैं। 22,000 करोड़ के अंतर्गत ये जो प्रोजेक्ट कुशा है इसको हमारी DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बाकी देशों के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के हमारी जो रिलायबिलिटी थी तो उसको भी ये पूर्णतः ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।